NA 108 में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। रिटर्निंग ऑफिसर ने इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। इमरान खान NA 108 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। NA 108 में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। रिटर्निंग ऑफिसर ने इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं NA 108 में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। रिटर्निंग ऑफिसर ने इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। इमरान खान NA 108 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आपको बता रहे हैं NA 108 में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। रिटर्निंग ऑफिसर ने इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। का इन पर्सन पेश हो, वहां से पता चला कि नादरा से डाटा वेरीफाई होके आ गया कि थंब जो अंगूठे का निशान है वो इमरान खान का है। उसके बाद तसल्ली नहीं हुई। अब इसने कहा फिर मैं हेडलाइन बनाऊं, 8 हल्कों से कबूल हो गए हैं तो 1 हल्के से नहीं कबूल हुए। इमरान खान के एहसासे भी डिक्लेयर्ड हैं, इमरान खान की तमाम तर चीजें जो है वो डिक्लेयर्ड हैं। ये एक बायस्ड फैसला है, इस फैसले की हम मजम्मत करते हैं और इलेक्शन कमीशन के मामलात के ऊपर पहले ही हम अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हुए हैं। और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं इनके पास कोई ऐसी जिन्होंने इतराज़ात लगाए, कोई ऐसा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद नहीं था जो कि वेरीफाइबल हो, जो कि किसी इदारे से या किसी जगह से इनको वेरीफाइड भिजवाया गया हो। लेकिन अभी ये डिटेल में जो फैसला जारी करते हैं उसको हम देखते हैं। इसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं। इसको हम जो अगला फोरम है, जो हाईएस्ट फोरम है, उसके ऊपर इसको हम चैलेंज करेंगे, इसको प्रेजेंट करेंगे और इंशाल्लाह NA 108 से भी इमरान खान ही इलेक्शन है। जो बाकी 8 रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के हैं। उन्होंने अपना माइंड अप्लाई किया और उन्हीं तमाम एतराज़ात को उन्होंने रिजेक्ट किया। वही कागजात जो यहां जमा हुए हैं वही 8 हल्कों के अंदर जमा हुए हैं। लेकिन ये जब हम स्क्रूटनी करवा रहे थे उसी वक्त ये रिटर्निंग अफसर कह रहा था जी आप हाईकोर्ट चले जाएं। हमने इसको वहां एतराज उठाया, भाई अभी तो आप स्क्रूटनी कर रहे हो, आप हमें कह रहे हो कि आप हाईकोर्ट चले जाएं। आप अपना माइंड अभी जो है पेश करें। जिस तरह को बंदा एक फैसला करके तहैया करके बैठा हो कि नहीं मैंने तमाम तर चीजें पूरी होने के बावजूद भी जो है मैंने कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद करने हैं, वो मैंने रिजेक्ट करने हैं, तो मैं समझता हूं किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है। इसको हम मुस्तरद करते हैं और इस रिटर्निंग अफसर के ऊपर हमें किसी किस्म का कोई आइंदा भी एतमाद नहीं है कि ये जिस किस्म का फैसला अभी इसने दिया है और आइंदा ये इलेक्शन के अंदर क्या करेगा, किस तरह करेगा, वो तमाम चीजें मौजूद हैं। आज जो बाकी कैंडिडेट्स आए हैं उनको उठ के जफ्फियां डाल के मुलाकातें हो रही हैं, उनसे बड़े माजरत खाना रवैये जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी हमसे बड़ी माजरत करते हैं जी, हमने आपको बुला लिया, यहाँ पे पेश कर लिया। तो यहाँ पर यह भी मैं बताना चाहता हूं कि जो नून लीग के एक उम्मीदवार है जिनके कागज इन्होंने एक्सेप्ट किए हुए हैं वो 5 साल से वासा के डिफाल्टर हैं। 5 साल से वासा के डिफाल्टर हैं। 5 साल बाद जब एतराज लगाया, यहां पर मियां तैयब एतराज कुनिंदा मौजूद हैं, तो उन्होंने वासा का बिल जमा करा दिया। आपका कानून कहता है कि 6 महीने से पहले का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। इन्होंने उसके 5 साल का डिफॉल्ट भी जो है कबूल करके उसके कागज एक्सेप्ट कर लिए हैं। जहां पे डिफॉल्ट इमरान खान का तो कोई डिफॉल्ट नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि ट्रस्ट के हवाले से बात की, एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का लेकर आए हुए थे। अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी कोई प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है, एक पब्लिक ट्रस्ट है और उसकी जो जमीन है वो ट्रस्ट के नाम के ऊपर है। वो कोई ऐसा सासा नहीं है इमरान खान का। तो मैं नहीं ये अपना माइंड जो है वो कल से ये शख्स जो है वो अपना माइंड इसी तरह जो है वो डिस्क्लोज करके बैठा हुआ था। हमने तमाम तर चीजें 2:15 बजे हमें 4 बजे तक स्क्रूटनी मुकम्मल होनी है। 2:15 बजे वो लेटर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, आपसे हम शेयर कर देते हैं। इसकी जो बैड इंटेंशन थी, जो मैल इंटेंशन थी इस शख्स की, इस रिटर्निंग अफसर की, जो इसने दी है वो 1 मिनट वो आपको हम भेज देते हैं। 1 मिनट 2:15 बजे 4 बजे स्क्रूटनी मुकम्मल होनी है। 2:15 बजे हमें लेटर रिसीव करवा रहा है, कह रहा जी कि ये आप इस लेटर की जो है वो मुझे तफसीलात मेरे सामने रख दें। हमने कहा कि भाई आप हमें वो तफसीलात मांग रहे हैं हमसे जो कि आप कल हमें दे देते, हम आज आपके सामने ले आते। लेकिन उसके बावजूद हमने इनको रिकॉर्ड मंगवा कर वो भी इनके सामने जो है वो पेश रखा है।
यानी कि मेरे पास अगर मेरी कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं है, तमाम चीजें मेरी डिक्लेयर्ड हैं, उसके बावजूद यानी कि यही सवाल हो गया कि जनाब ये आपका घर है, आपने इस घर को डिक्लेयर कर दिया है, अपने साथ साथ बता दिया है, लेकिन ये कह रहा है कि इस घर का जो दरवाजा है वो दरवाजे कितने लगे हुए हैं, इस घर के अंदर जो है पंखे कितने लगे हुए हैं, इस घर के अंदर जो है वो बावर्ची खाने कितने हैं। इस किस्म के सवालात जो हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई आप रिटर्निंग अफसर हो, एफबीआर ने वो रिटर्न्स जो हैं वो एक्सेप्ट की हुई हैं, इलेक्शन कमीशन ने वो गोशवारे एक्सेप्ट किए हुए हैं, आप किस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर जो है वो सवालात भी पूछ रहे हैं। उसके बावजूद हमने इनको चीज़ें फराहम की, इसकी तसल्ली की, लेकिन उसके बावजूद जो जिस किस्म की ये कागजात मुस्तरद करने का इन्होंने ये काम किया है, इसको हम मजम्मत करते हैं, इसको हायर फोरम के ऊपर हम चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह इमरान खान के कागजात भी इस हल्के से मंजूर होंगे और वो इसी हल्के से इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे। किए गए हैं तो रिटर्निंग अफसर पे रजीम चेंज माफिया का देखिए ये सारा रजीम चेंज माफिया का सारा हमें पता है। रजीम चेंज माफिया के हवाले से क्या क्या मामलात हैं, क्या क्या चीजें यहां पर चल रही हैं पता है। यानी कि कुर्सी से उठ के दूसरी कमरे में जाना, बार बार उठ के जाना, कहां से हदायत लेकर आ रहे हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो इन्हीं को पता है। लेकिन ये चीजें हम कल से ऑब्जर्व कर रहे थे और ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि इसने हमें 2:30 बजे कहा कि जनाब आप हाई कोर्ट चले जाइएगा। हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया, उसी वक्त हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि आप रिटर्निंग अफसर हैं, अभी स्क्रूटनी जारी, आप कह रहे हैं आप हाई कोर्ट चले जाएं और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर कोई ऐसी आपके पास कोई सॉलिड चीज नहीं है जिसके ऊपर आप कागजात को जो है वो रिजेक्ट कर सकें। 8 हलकों में रिटर्निंग अफसर इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन हैं, यही एतराजात थे। अगर उन हलकों में कोई और एतराजात लगे हैं इसी एसेट डिक्लेरेशन के ऊपर, वो कागजात जो हैं वो मंजूर हुए हैं, तो आप यहां पर कागजात को मुस्तरद कर रहे हैं, तो इसके ऊपर तो मैं समझता हूं कि ये जब हायर फोरम्स के ऊपर चीज जाएगी इसके ऊपर मजीद डिबेट होगी और इनको भी इस चीज का जो है वो जवाब देना पड़ेगा। ये अपना कंडक्ट जो है उसको इन्होंने बैलेंस नहीं रखा। फैसलाबाद में कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी बराए ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन डॉक्टर महरीन भुट्टो का तलबा के ऊपर होने वाले बहिमाना तशद्दुद के वाक़े का नोटिस सीपीओ फैसलाबाद ने 3 रोज में जवाब तलब कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी बराए ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन डॉक्टर महरीन भुट्टो का तालिबा के ऊपर होने वाले बहिमाना तशद्दुद के वाक़े का नोटिस सीपीओ फैसलाबाद से 3 रोज में जवाब तलब कर लिया। कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी बराए ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन डॉक्टर महरीन भुट्टो का तालिबा के ऊपर होने वाले बहिमाना तशद्दुद के वाक़े का नोटिस सीपीओ फैसलाबाद से 3 रोज में जवाब तलब कर लिया। चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी बराए ह्यूमन राइट्स का तालिबा तशद्दुद केस का नोटिस चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी बराए ह्यूमन राइट्स डॉक्टर महरीन रज़ाक भुट्टो ने ले लिया। डॉक्टर महरीन रज़ाक भुट्टो ने सीपीओ फैसलाबाद से 3 रोज में जवाब तलब कर लिया है। तालिबा पर तशद्दुद ह्यूमन राइट्स के मुनाफी इकदाम है, खातून के साथ इंसानियत से गिरी हुई हरकत की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी बराए ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन डॉक्टर महरीन भुट्टो का तालिबा के ऊपर होने वाले बहिमाना तशद्दुद के वाक़े का नोटिस। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे, हाशिर वड़ाइच हमारे साथ हैं। जी हाशिर, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी बराए ह्यूमन राइट्स की जनक से फैसलाबाद में जो तलबा पर तशद्दुद का वाक़या हुआ है इसका नोटिस ले लिया गया है और नोटिस कमेटी की चेयरमैन जो है डॉक्टर महरीन रज़ाक भुट्टो की जनक से लिया गया है, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि ये जो इक़दाम हुआ है ये ह्यूमन राइट्स की मुकम्मल तौर पर मुनाफिया एक खातून के साथ इस तरह इंसानियत से गिरा जो सलूक किया गया है और इस वाक़े की जो वीडियो है वो हर तरफ अब जो है वो वायरल हो रही है, जिसके बाद ये जो वाक़या हुआ है इसको किसी सूरत में जो इग्नोर है वो नहीं किया जा सकता। जिसके बाद उनकी जानिब से पुलिस से चंद सवालात की गई जिनमें महसूसन ये कहा गया है कि पुलिस जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट देगी। अभी तक क्या कार्रवाई की है? जी 3 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करवाई जाए। हाशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तांदी वाला से आपको खबर दें, जहां दरियाए रावी में मुमकिना सैलाब के खतरे के पेश नजर तहसील इंतजामिया की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली ने दरियाए रावी में माड़ी पतन के मकाम का विजिट करके इंतजामात देखे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। आपको अपडेट कर रहे हैं तांदी वाला से, दरियाए रावी में मुमकिना सैलाब के खतरे के पेश नजर तहसील इंतजामिया की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली ने दरियाए रावी में माड़ी पतन के मकाम का विजिट करके इंतजामात देखे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, सूबे भर के ग्रेड 1 ता 4 के वर्क चार्ज मुलाजमीन की सुनी गई। महकमा CNW ने 3700 वर्क चार्ज मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया।
फैसलाबाद महकमा बिल्डिंग हाईवे के 82 वर्क चार्ज मुलाजमीन मुस्तकिल कर दिए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, सूबे भर के ग्रेड 1 ता 4 के वर्क चार्ज मुलाजमीन की सुनी गई है। महकमा CNW ने 3700 वर्क चार्ज मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया। फैसलाबाद महकमा बिल्डिंग हाईवे के 82 वर्क चार्ज मुलाजमीन मुस्तकिल कर दिए गए हैं। सूबे भर के ग्रेड 1 ता 4 के वर्क चार्ज मुलाजमीन की सुनी गई। बात करेंगे, इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा CNW ने सुबह भर से 3700 वर्क चार्ज और डेली चार्ज मुलाजिम को मुश्किल कर दिया है। फैसलाबाद से 82 वर्क चार्ज मुलाजिम को मुश्किल किया गया है। महकमा बिल्डिंग की जो है वो 67, जबकि महकमा हाईवे के वर्क चार्ज मुलाजिम को मुश्किल तैनाती कर दी गई है। सूबाई वज़ीर मौसलात की जानिब से तमाम वर्क चार्ज मुलाजिम को मुश्किल करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सूबाई वज़ीर मौसलात के फैसलाबाद के डेली वेजेस मुलाजिम को मुश्किल किया गया है। जी, मुस्तकिली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, मीटर्स के डिमांड नोटिस की फीसें अदा करने वाले सार्फिन के लिए अच्छी खबर। फेस्को हेडक्वार्टर में 10,000 से जायद नए मीटर्स आ गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। आज ही बिल्कुल बिजली के नए मीटर्स के ख्वाहिशमंद सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। इसी वाले से डिमांड नोटिस की अदा करने वाले सार्फिन को नए कनेक्शंस की सहूलत मिलेगी। फेस्को हेडक्वार्टर में 10,000 से ज़ायद जो है अब वो नए मीटर्स आ गए हैं। फेस्को मटीरियल मैनेजमेंट स्टोर की जानिब से जो है वो सब डिवीज़न दफातर को कल मीटर्स जो हैं वो जारी कर दिए जाएंगे और अगस्त के आखिर तक फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर को ज़ेर इल्तवा दरखास्तों पर जल्द अज जल्द नए मीटर लगाने की दरखास्तें जारी की गई हैं। इसी हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र और सार्फिन को सहूलियात फराहम करने के हवाले से नए मीटर्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं और डिमांड नोटिस की फीसें अदा करने वाले जो सार्फिन हैं उनको जो है वो नए कनेक्शन की सहूलत फराहम की जा रही हैं। आज जो ज़ेर इल्तफा दरखास्तें हैं उन पर अगस्त के आखिर तक नए मीटर्स लगा दिए जाएंगे और जिन सार्फिन के कनेक्शन नहीं लगेंगे जो है वो अपनी मुतल्लिका सब डिवीज़न दफ्तर से रब्ता कर सकते हैं और अपना नया मीटर जो है वो लगवा सकते हैं। कल सब डिवीजन दफातर को जारी किए जाएंगे। अवैस अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रियल एस्टेट सेक्टर से मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए बनाए जाने वाले स्पेशल जोन का मामला। प्रॉपर्टी डीलर्स, डेवलपर्स और सरकारी और निजी डेवलपमेंट अथॉरिटीज को सिर्फ एक बार खुसूसी जोन में रजिस्ट्रेशन कराना होगी। तफसीलात जान लेते हैं उमैर अहमद से। जी उमैर, क्या अपडेट्स हैं? जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से वजाहत जारी की गई है कि मनी लॉन्ड्रिंग की रियल एस्टेट सेक्टर से मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए स्पेशल जोन बनाया गया था और इस हवाले से इस कारोबार से वाबस्ता तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स, डेवलपर्स और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को हिदायत जारी की गई थी कि वो अपना इस खुसूसी जोन में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो इसके लिए भी हिदायत जारी की गई हैं कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार करवाना होगी, जबकि हर साल इसकी रजिस्ट्रेशन आज सरे नौ या नए सिरे से नहीं करवाना होगी। जब ताहम उसके साथ साथ हर 3 महीने बाद अपने कारोबार का तमाम रिकॉर्ड जो होगा वो FBR के इस स्पेशल जोन में जमा करवाना होगा। यानी कि प्रॉपर्टी डीलर्स ने जो जायदादें खरीदी, फरोख्त की या फिर एज ए ब्रोकर मिडल मैन का किरदार अदा करते हुए उनमें जो डील्स करवाई, तो उन ख़रीदारों का या उन क्लाइंट्स की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो FBR को फ्राहम करना होगी। इसी तरह जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं या सरकारी और निजी लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको भी हिदायत जारी की गई थी कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और हर 3 महीने बाद अपना तमाम डाटा जो है वो FBR को फ्राहम करना होगा। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, सोने की कीमत में फी तोला 1500 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना महंगा होकर 1,44,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1286 रुपए महंगा होकर 1,23,456 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में फी तोला 1500 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना महंगा होकर 1,44,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1286 रुपए महंगा होकर 1,23,456 रुपए का हो गया है।
अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। टोबा टेक सिंह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश हुई तो मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने मौसम एंजॉय करने के लिए समोसे पकौड़े की दुकानों का रुख कर लिया। मजीद बात करेंगे उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, टोबा टेक्स में बारिश का सिलसिला जो वक्फे से जारी है। बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो चुका है। दर्जा हरारत में वाज़ह कमी देखने में आ रही है और हब्स में भी वाज़ह कमी देखी जा रही है। शहरी बारिश को एंजॉय करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं और समोसा पकौड़ों का एंजॉय करें। मेरे साथ कुछ एक दुकान के अंदर शहरी भी मौजूद है, समोसों को एंजॉय करें, उनसे बात भी कर लेते हैं। ये बताएगा कि बारिश हो रही है और कैसा महसूस कर रहे हैं, समोसे खा रहे हैं दोस्तों के साथ? माशाल्लाह समुद्रियों आए हैं ਅਸੀਂ स्पेशल इस वास्ते कि भाई शादे ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ हैं, मौसम भी खुशगवार आ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮਗਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ। अच्छा, बारिश में समोसे ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं? जी बहुत ज़्यादा मज़ेदार। हम तो स्पेशल समुद्री से इसी काम ही आते हैं। जब कोई काम हो हमें टोबा टैक्सी में समोसे खा के जाने हैं, चाहे लेट हो चाहे दिन हो चाहे रात हो। अच्छा बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि बारिश में समोसे अच्छे लगते हैं। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताएगा कि नॉर्मल रूटीन में भी आपका काम ऐसा ही या बारिश में ज़्यादा लोग? अस्सलाम वालेकुम जी, नॉर्मल रूटीन में भी ऐसे ही अपना काम होता है। और साथ 3 साल का जो है ना अपना अतमाद है अच्छा दर्जी समोसे का, साथ अब पिज़्ज़े का काम भी शुरू किया हुआ है। और माशाल्लाह ये कस्टमर अपने ज़बानी बता रहे हैं। बारिश में लोग आते हैं ज़्यादा दुकान पे? हाँ जी, बारिश में लोग इंशाल्लाह बारिश इंजॉय करते हैं और मौसम में वाज़ह कमी दर्जा हरारत में आ जाती है और कस्टमर का रश ज़्यादा हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है जब मौसम शहरी खुशगवार। ख्वाबों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। उसामा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, खदीजा तशद्दुद केस पर मुल्जिमान फौरी गिरफ्तार करने पर पुलिस पार्टी को रीजनल पुलिस ऑफिसर की जानिब से तारीफी असनाद दी गई। मोइन मसूद ने एसपी लालपुर डिवीजन हाफिज कामरान को इजहार खुशी का लेटर दिया। एसएचओ थाना विमेन फरा बतूल, लेडी कांस्टेबल अस्मा, एएसआई काशिफ और हसन महमूद को भी तारीफी असनाद दी गई। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को लायके तहसीन करार दिया। और यहाँ आपको बताएं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जूम मीटिंग मुनक्किद हुई। पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ शहरों के चैम्बर, फेडरेशन, टेक्सटाइल एसोसिएशन, स्टेट बैंक और हुकूमती नुमाइंदगान मौजूद थे। तफसीलात जान लेते हैं शराज बट से। जी शराज, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? मीशत के हवाले से बात की जाए और इकॉनमी के हवाले से बात की जाए तो माशी हालात को मद्देनजर रखते हुए जो है वो मुनक्किद की गई है, जिसमें पाकिस्तान भर के फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ साथ पाकिस्तान भर के चैम्बर्स के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। इनके साथ साथ दीगर टेक्सटाइल एसोसिएशंस, स्टेट बैंक के नुमाइंदगान भी इस जूम मीटिंग में मौजूद थे। फैसलाबाद से पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन से काशिफ ज़िया ने इस इजलास में शिरकत की है। इस जूम इजलास का एजेंडा क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के सामने कौन से मसाइल रखे गए हैं, इन पर गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। कैसे बताएगा कि मेन पॉइंट क्या रहा है और आज की इस मीटिंग का लुब्बे लबाब क्या है? शराद, अगर एक लफ्ज़ के अंदर ये बात की जाए तो वो यही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो पाकिस्तान का मसला है, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट आ रहा है, नो डाउट हमारी फॉरेन रेमिटेंस है, हम उनको भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा ट्रेडिंग का जो गैप है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का है, कि हमारी $80 बिलियन की इंपोर्ट है और $31 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट हुई है। हमने एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है और इंपोर्ट्स को कैसे कम करना है, बेसिकली ये एजेंडा था। और जिस एजेंडे के ऊपर इन्होंने इंपोर्ट्स को बैन किया है, जो आइटम्स को बैन किया है, उसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हर्ट होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन की पिछले अगर जून और जुलाई का कंपैरिजन किया जाए तो 8.43% की नेगेटिव ग्रोथ है। और आज स्टेट बैंक के और वो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो हजरात हैं वो यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि हम कौन सी आइटम्स की इंपोर्ट खोलें जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी हर्ट ना हो। तो कौन सी का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हमारी जो टेक्सटाइल की जितनी इंपोर्ट्स हैं वो सारी खुलनी ज़रूरी हैं। अगर वो चीज़ नहीं खुलेगी, सिलाई मशीन तक तो इन्होंने बंद कर दी है, डाइज एंड केमिकल्स हैं, सिलाई मशीन्स हैं, और इस तरह की बात है कि हम यहाँ से किसी भी अपने रॉ मटेरियल की पेमेंट नहीं लगवा सकते। और अगर हमारा कोई बायर वहाँ से पेमेंट कर दे तो स्टेट बैंक से हमें ये मौक़िफ़ मिला है कि हमें ये देखना है कि आपने हुंडी और हवाले से पेमेंट नहीं की। हम खुदा ना इतनी सख्ती। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इकबाल स्टेडियम में इंटरनेशनल और पीएसएल मैचेस कराने का फैसला। पीसीबी ने जिला इंतजामिया को मरासला जारी कर दिया। तफसीलात जानेंगे अली रजा से। जी अली, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अकबार स्टेडियम में PSL के मैचेस और इंटरनेशनल मैचेस करवाने का फैसला किया गया है, जिसका बाकायदा तौर पर मरासला अकबार स्टेडियम को भेज दिया गया है कि अब जो है वो इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो ग्राउंड तैयार किया जाए ताकि यहाँ पे मैचेस करवाए जाएं। नवीन साहब मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। नवीन साहब, पहले विजिट भी किया गया और तय भी पाया कि यहाँ पे जो मैचेस करवाए जाएंगे, ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा हो गया। क्या समझते हैं जो रिक्वायरमेंट की गई है उसके मुताबिक हम ग्राउंड अच्छा कर पाएंगे? जैसे कि PCB से काफ़ी देर से प्रॉब्लम चल रही थी कि यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस और PSL के मैचेस नहीं करवाए जा रहे थे, तो अब पिछले 2 वीक पहले उन्होंने विज़िट किया है। तो जो हमारे पुराने एक्स DC थे सुहेल अशरफ साहब, उनके साथ मीटिंग होगी थी। उन्होंने जो भी रिक्वायरमेंट की है उन्होंने डी साहब ने फुलफिल करने की कोशिश की है। अभी जो इमरान हामिद साहब आए हैं DC हमारे, उनसे कल मीटिंग है, जो मरासला आया है उसमें जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो इंशाअल्लाह ताला फुलफिल करेंगे। जिसमें ड्रेसिंग रूमों का थोड़ा सा है, VVIP बॉक्सेस हैं, मीडिया की गैलरी है, ग्राउंड अपग्रेड है, सारी हमने 10 पिचें बनाई हैं नई। तो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा फैसलाबाद के अवाम को अपने जो इंटरनेशनल स्टार हैं वो अपने क्लोज देखने का मौका मिलेगा। PSL के मैचेस हैं, नेशनल चैम्पियन ट्रॉफी है, उसके अलावा जो टेस्ट मैच हैं और अंडर 19 अपना UK की आ रही है, तो काफ़ी सारे मैचेस मिलने का मौका इंशाअल्लाह ताला मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत सारे अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, गुलकार राहत फ़तेह अली खान कहते हैं कि नुसरत फ़तेह अली खान अकेडमी बनाने के लिए हर हुकूमत से अपील की, मगर कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। हुकूमत अपने लेजेंड्स और हीरोज़ का ख्याल रखे। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। नुसरत अली खान साहब के लिए जो एकेडमी है उसकी हमने हुकूमत से, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, हमने उनसे बारहा अपील करी है, मगर कोई एक पॉजिटिव जो है वो हमें जो है वो रिस्पांस अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया गया। हम इसका ब्लेम हुकूमत पे भी नहीं देते, गवर्नमेंट पे भी नहीं देते हम, क्योंकि उनको अपने ही बहुत सारे काम हैं जो कि मुल्क की सतह पे बड़े ज़रूरी होते हैं। तो मैं इतनी सी दरख्वास्त ही करूँगा उनसे कि कभी कभार, कभी मौका मिले, एक साल में चाहे एक बार उनको मौका मिले सोचने का, तो अपने जो लेजेंड्स, हीरोज़, जो सुपर लेजेंड्स हैं, उस्ताद नुसरत अली खान साहब जैसे, उनके लिए सोच लिया करें।